नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शहर में भूमि माफियाओं का कहर सातवें आसमान पे। इस तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि यह जो स्टेट बोरिंग है और यहां पर ट्रांसफार्मर है। इस जमीन को भूमि माफिया अलग अलग दृष्टिकोण अपनाकर हथियाने के चक्कर में है। और इस स्थान को साफ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसी स्टेट बोरिंग के जस्ट बगल में यहाँ पर एक पूर्व में नीचे में नाला हुआ करता था और इसे ऊपर झोपड़ी बना दिया गया इस ज़मीन को हड़पने को लेकर के। और यह मामला खगड़िया के सदर एसडीओ अमित अनुराग के पास जा पहुंचा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो स्टेट बोरिंग के कर्मचारी हैं और वो खगड़िया के अमित अनुराग एसडीओ से मिलने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम मंटुल यादव हुआ। अच्छा, आपके पिता का नाम? श्री राम स्वर्गीय श्री राम अवतार यादव। आपका घर? मेरा घर बछौता हुआ। अच्छा, किस मामले को लेकर के खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग जी से आप मिलने आए थे? क्या मामला था? मामला ये था कि वहाँ मैं स्टेट बोरिंग का ऑपरेटर हूँ और वहाँ पे जो है स्टेट बोरिंग के पास हम लोग नाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम किए थे, जिसको कुछ लोगों के द्वारा भूमि माफियाओं के द्वारा उखाड़ के हटा दिया गया। उसके बाद हम पर प्रेशर बनाता है कि तुम ट्यूबवेल से हटो नहीं तो तुमको हम बुरी तरह से फंसा देंगे। भूमि माफिया का राज है उस पर। कृष्णा पंडित और लक्ष्मण पंडित के द्वारा सरकारी ज़मीन को हड़पा जा रहा है और उल्टे हमारे ऊपर रंगबाजी टैक्स मांगने का मुकदमा जाली करके उसको माननीय डीएसपी साहब के यहाँ से ट्रू करा दिया गया है। अच्छा। और घटना के दिन जिस रात का घटना वो लोग बता रहा है, उस रात में हम होटल राजस्थान में नाइट ड्यूटी में हैं, जो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में। अच्छा। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती हम लोगों को हमको फंसाया गया। और ये लोग का प्लानिंग है कि जो बैल डॉट के रूप में जो बैलगाड़ी ठेला मार्ग है जिसकी चौड़ाई 16 फीट है, वो सब ज़मीन हड़प करके हम लोग माने बेचें। यही लोग का मानसिकता है, इसी वजह से हम लोग को उसमें फंसाया गया है। क्या जिलाधिकारी महोदय से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैंने तो इसकी जानकारी डीएम साहब को भी पहले दे दी थी कि ट्यूबवेल के विकास के लिए हम लोग को 5 सूत्री मैंने मांग किए थे और जो किसान उसमें मांग किया था, तो सभी भूमि माफिया मिल करके वैसे लोगों को ही फंसाने का काम इस केस में किया गया है कि जो किसान मांग किया ट्यूबवेल के विकास के लिए। आपने देखा होगा कि डीएम साहब को जो मैंने 5 सूत्री मांग किए थे उसमें उस किसान का भी नाम है जो जिसको भी फंसाया गया है, और मेरा भी हमको भी नाम दे दिया गया है। इसमें सरकार की भी कुछ निर्णय थी, अहम भूमिका जो आपने पेपर के माध्यम से दिखाने का काम किया है? नहीं, सरकार माननीय अनुमंडल ये खगड़िया सीओ साहब को तो दिखाई पड़ ही रहा कि डॉट के रूप में ये बैलगाड़ी ठेला मार गए, लेकिन उस बात को उन्होंने छुपाया और सरकारी ज़मीन से मुक्त कर दिखा दिया गया है। ये जब सरकारी जब इसकी नक्शा में हमने अभी माननीय एसडीओ साहब को दिखा दिए कि देख लीजिए कि डॉट के रूप में ये बैलगाड़ी ठेला मार गए, जिसको कृष्णा पंडित लक्ष्मण पंडित के द्वारा हड़प लिया गया है और किसानों के द्वारा उसको उल्टा दिया गया है। कुछ किसान उल्टा दिया होगा उसको। तो जब किसान जब आक्रोशित होगा, किसान जब जग जाएगी, तो लोग जबरदस्ती कितना ज़मीन हड़प सकेगा। अभी किसान जगा हुआ है, वहाँ तनाव बना हुआ है और भूमि माफिया का मानसिकता है कि किसी तरह ऑपरेटर ट्यूबवेल से हटे, जेल जाए, ताकि सरकारी सारी ज़मीन को हम लोग हड़प के आराम से बेच सकें। तो आपने सुना कि स्टेट बोरिंग के जो स्टाफ हैं, संचालक हैं, उनका क्या कुछ कहना था और भूमि माफियाओं के द्वारा कैसे सरकारी भूमि को हड़पने को लेकर के जाल बुना हुआ। इस संबंध में अमित अनुराग जी का क्या कुछ कहना, आइए जानते हैं। मामले को लेकर के जो अभी जनता परेशान है और समस्या आ रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? तो कुछ खास इस संबंध में श्री मंटू यादव जी के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उस आवेदन प्राप्ति के बाद
तुरंत ही उसे अंचल अधिकारी को प्रेषित किया गया था आवश्यक कार्रवाई करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए, जो अभी तक अप्राप्त है। इसके संबंध में फ़ोन के माध्यम से उनको बोला गया है, वो भी रिपोर्ट कुछ समय में भेज देंगे। इसके अलावा आज मेरे सामने खुद कुछ पत्रकार और स्वयं मंटू यादव जी आए और समस्या के बारे में बताया है। मैंने आश्वासन दिया है कि इस बारे में मेरे ओर से ही स्थल वहाँ पर निरीक्षण करके और जो भी है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि को कुछ लोग पहले ही सरकारी भूमि में अंतर्गत वो आ गया था और कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको अपने तरीके से बेचने का प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो ये कितना गलत है? नहीं, अगर सरकारी ज़मीन कहीं भी बिक रही है तो वो तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। और जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है तो वही पता करने के लिए अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है और वो इस बारे में बताएंगे तो आवश्यक कार्रवाई उस अनुसार की जाएगी। धन्यवाद।